तो चलिए भाई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी वगैरह कर लेते हैं, क्या क्या होता है ज़्यादा जान लेते हैं। ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल जिसकी साइड है ए बी और सी और डी। ठीक है, यहाँ पे ये दो डायगोनल मैंने बना दिए इसमें, D1 और D2। और ये से D1 कह लो या और इसे कह लो D2। ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है, ये आप सभी को पता है। और ये आपका सेंटर हो जाता है, और ओ कर लो। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होती है भाई, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। ऑपोजिट मतलब ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, ए बी इजल टू सी डी, ए बी इजल टू सी डी और ए डी इजल टू सी डी। ठीक है, तो ये। और दूसरी बात क्या हो जाती है भाई, दूसरी बात हो जाता है 90 डिग्री। एंगल इसके सारे 90 डिग्री के होते हैं ये वाले। ठीक है, अब डायगनल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डायगनल होता क्या है, डायगनल होता है लॉन्गेस्ट पोल कहा जाता है। आपको जो भी फिगर होती है उसका लॉन्गेस्ट पोल जो होता है उसे डायगनल का कहते हैं। और इसमें डायगनल कौन सा है, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पे जो D1 है वो D2 को बाइसेक्ट करता है, कह दीजिए जो D2 है वो D1 को बाइसेक्ट करता है। अब इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है भाई ये लाइन है और इसने यहाँ से इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इंटरसेक्शन। पर बाइसेक्शन तब बनता है जब वो मिडल में इंटरसेक्ट करता है, बिल्कुल दो हिस्सों में बराबर बांट दे, तब उसे कहते हैं भाई उसने बाइसेक्ट करा है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो D1 D2 को बाइसेक्ट करता है, मतलब डायगोनल एक दूसरे को जो है आपके वो बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि ओ डी इजगल टू ओ बी या ए ओ इजगल टू ओ सी। ठीक है, अब दूसरा ये कि भाई क्या D1 और D2 परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता। रेक्टेंगल में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई ये परपेंडिकुलर होने ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये परपेंडिकुलर हो D2 के। तो D1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू D2। दूसरा ये भाई D1 और D2 होते बराबर है पर। ठीक है, वो होते बराबर है क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ से निकालेंगे ना वो पाइथागोरस से, तो यहाँ ये दोनों साइड भी सेम है और ये दोनों भी सेम है, तो ट्राइंगल का दोनों का सेम ही आएगा। तो D1 और D2 आपके बराबर होता है। और जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हो आप, L² प्लस B² का अंडर रूट। ये कैसे निकला है भाई, जल्दी बताओ। अरे नॉर्मल पाइथागोरस है यार, तो नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगाया रेक्टेंगल वाला है। ठीक है, अब पेरीमीटर की बात कर लेते हैं कि आप पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर में कुछ नहीं है, बाउंड्री है इसकी सारी। बाउंड्री कैसे निकलेगी, सबको ऐड कर दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बाउंड्री। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे एल प्लस बी, जैसे एक एल हो गया एक बी, फिर वो सेम है एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी। डायरेक्ट ये कह दो, सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी गिवन है उसमें लिख देना। सेकंड आ जाता है आपका एरिया। एरिया क्या होता है जल्दी से बताओ, एरिया इसका होता है भाई एल इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था बेसिक आपका रेक्टेंगल का। आशा करता हूँ आपको रेक्टेंगल की बेसिक प्रॉपर्टी अब याद रहेगी हमेशा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट उसमें।